मेरी किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि बहुत गंभीर धाराएं मेरे ऊपर लगाई है पुलिस ने और जेपी दलाल ने और जेपी दलाल के गुर्गों ने बनाया है। पंचायत होनी चाहिए और इस महापंचायत में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और मैंने कोई गलती करी है तो इसी महापंचायत में मुझे फांसी पर लटका दिया जाए और वो देखें कि कैसे जेपी दलाल घटिया हरकतों पे उतर करके विधानसभा चुनावों में हार की टीस को लेकर के 350 करोड़ बीमा घोटाले में अपनी खाल बचाने के लिए और नई बनने वाली यूनियन से घबरा करके जेपी दलाल पूरी तरह से, पूर्व मंत्री जेपी दलाल पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। मनीषा बहन के आंदोलन में इसी जेपी दलाल ने सरकार के साथ मिलकर के मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र रचा था, और अब 8 दिसंबर की रात को मेरे साथी जिस समय गाड़ी में मौजूद थे, मैं मौजूद नहीं था, एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के मामले में पिकअप के ड्राइवर को डरा करके और धमका करके एक साइन करवाए गए समझौते के नाम पे कि रवि आजाद ने तेरे खिलाफ एफआईआर की है, तू साइन कर दे, समझौता हो जाएगा। लेकिन वो असल में एक दरखास्त थी और उसके बाद एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज हुई। जब पिकअप ड्राइवर अनिल को इस बात का पता चला तो अनिल ने कैमरे के सामने आकर के और थाने में पुलिस के माध्यम से यह मांग की कि मैंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, मुझे एक षड्यंत्र का शिकार पुलिस ने और जेपी दलाल ने और जेपी दलाल के गुर्गों ने बनाया है। उसके बाद जब इनका प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी के तहत, यानी कि 12 दिसंबर को जिस समय मैं अपने लॉ के एग्जाम में बैठा हुआ था, मेरे खिलाफ पोस्को एक्ट में, एससी एसटी एक्ट में जान से मारने की धमकी, नाबालिग दलित लड़की से छेड़छाड़ के मामले में गंभीर धाराओं में, यानी कि जो सरकारी सिस्टम धाराएं लगा सकता था, जो जेपी दलाल लगवा सकता था, वो सारी धाराएं लगा करके और ऐसा एक पूरा षड्यंत्र रचा कि मैं कई साल तक जेल से बाहर ना आ सकूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में मेरा 1000 किलोमीटर तक भी कोई दोष नहीं है। अगर मेरा कोई दोष निकले तो मुझे समाज से फांसी पर लटकाए, लेकिन जिस तरह से जेपी दलाल ने मेरे चरित्र पर हमला किया और एक दलित बेटी का राजनीतिक प्रयोग जेपी दलाल कर रहा है, समाज को इसका भी हिसाब किताब करना चाहिए। कानून कब सजा दे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ना मैं कहीं अंडरग्राउंड हूं, ना मैंने कोई फोन बंद किया है। पुलिस जब चाहे जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं, और कोई भी मेरी गलती मिले तो मैं कड़ी से कड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कानून और कोर्ट से पहले खुद समाज मुझे सजा देने का काम करे। लेकिन हम ये मांग कर रहे हैं सरकार और प्रशासन से कि सबसे पहले तो मेरा नार्को टेस्ट होना चाहिए, उस बेटी का नार्को टेस्ट होना चाहिए और उसके फादर का नार्को टेस्ट होना चाहिए, और उसकी 8 दिसंबर के बाद बेटी के जो पिता हैं उनकी कॉल डिटेल निकलनी चाहिए। दूसरी बात, भिवानी की पुलिस, भिवानी का शासन प्रशासन पूरी तरह से जेपी दलाल के दबाव में काम कर रहा है। इस पूरे मुकदमे को किसी दूसरे जिले में शिफ्ट करना चाहिए। तीसरी बात, सरकार अगर निष्पक्ष जांच चाहती है तो इसकी सीबीआई की इंक्वायरी करवा दे। और एक बात सरकार और प्रशासन को मैं विशेष तौर पे कहना चाहूंगा, इस घटना से जुड़े हुए लोगों के ऊपर जेपी दलाल और उसके लोग दबाव दे रहे हैं। अगर कोई भी अप्रिय घटना इस बेटी या इसके पिता या उन साथियों या पिकअप ड्राइवर, कोई भी अप्रिय घटना घटती है, कोई गलत कदम उठाते हैं, तो सीधे तौर पे शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और मेरी किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि बहुत गंभीर धाराएं मेरे ऊपर लगाई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने समाज से यह अपील भी की थी कि एक महापंचायत की जाए जिसमें सभी दलित, किसान, मजदूर संगठन, खापे, सभी राजनीतिक व्यक्ति सभी आए और वो देखें कि कैसे जेपी दलाल घटिया हरकतों पे उतर करके
और जो हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं उसको दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। और ये इसका हर तीसरे चौथे दिन का, एक महीना नहीं निकलता, किसी न किसी को अपना शिकार बनाता है ये और इसके आदमी। इसलिए यह भी तय हुआ है कि आगामी 15 दिसंबर को सुबह 11 बजे गोपड़वास बस स्टैंड पे जो सतगामा का चबूतरा है, उस चबूतरे के ऊपर न्याय महापंचायत होगी। मैं भी अपील करता हूं सभी किसानों से, सभी मजदूरों से, सभी नौजवानों से, सभी दलित किसान मजदूर संगठनों से कि वो इस महापंचायत में आए और वो इस बात को देखें कि भाई मेरी गलती क्या है, क्यों जिस मामले से मेरा 1000 किलोमीटर तक का वास्ता नहीं है, सारी मीडिया पूरे देश और प्रदेश में जिस तरह से मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है, भले ही मेरी गिरफ्तारी हो जाए लेकिन यह महापंचायत होनी चाहिए और इस महापंचायत में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं, अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो जो मेरा खुद का साथी है वो भी मेरा साथ ना दे, और मैंने कोई गलती करी है तो इसी महापंचायत में मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन आप सारे आओ और सारे आकर के जो ये बड़ा षड्यंत्र मेरे खिलाफ हुआ इसका पर्दाफाश करने का काम करो। और मैं इस दलित बेटी और इसके पिता से भी यह अपील करता हूं कि वो बिना डरे और घबराए समाज के सामने आकर के बताएं कि किस तरह का दबाव या प्रलोभन देकर के उनको फंसाया गया है। हम लोग समाज आपके साथ हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये कुचक्कर रचा है, ये षड्यंत्र किया है, वो पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और चाहे मैं बाहर रहूं तो मौजूद रहूंगा पंचायत में, लेकिन जिस तरह से सरकारी मशीनरी और पुलिस प्रशासन या प्रशासन मेरे पीछे पड़ा हुआ है जेपी दलाल के इशारे पर, अगर मैं जेल भी चला जाऊं तो भी ये महापंचायत होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस वीडियो को सभी शेयर करें। सभी का धन्यवाद। जय जवान जय किसान।